जरा मुझे इसके सवाल के कुछ जो है आंसर दे करके बताओ। कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर दे के बताओ क्या होगा। पहले वाला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना, पूछा गया है। द मेटल, मेटल पूछा गया है, नॉन मेटल नहीं पूछा गया। तो बताइए ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ये सवाल आ चुका है एंट्रेंस में, देखिए 2010 और 11 में। तो आपको पता ही होगा कौन सा आंसर है इसका, अभी मैंने पढ़ाया था आपको मेटल के बारे में। हुए हैं। चलो इसका आंसर सही बताया इन लोगों ने, डी इसका सही आंसर होगा मरकरी, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। चलो आमिर भाई ने भी सही आंसर दिया है। तो क्या हिंदी में मजा नहीं आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि द नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओ हो, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। दूसरे का बी, आमिर ने लिखा है दूसरे का बी, जो कि आपने बिल्कुल गलत बताया है आमिर भाई। दूसरे का बी नहीं है। अभी मैंने बताई थी ये वाली बात कि नॉन मेटल में से सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल होता है, एक ही होता है जो कि हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो था बच्चों हमारा ब्रोमीन। क्या था वो? ब्रोमीन। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, पिछली से पिछली स्लाइड में, जहां पर मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। ताहा ने सही दिया आंसर इसका। समझ में आई बात क्या मैंने बताया? लिक्विड देखो, और ये दोनों सवाल 2010 और 11 के हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूछ लिए गए आपसे। चलिए आप जरा और देखते हैं इस पे क्या सवाल आया है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली उन्हीं 4 टॉपिक्स में से हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे हैं। अभी 3 टॉपिक मैंने और छोड़ रखे हैं, तो उन जब मैं कराऊंगा ना उनको, फिर उसमें से भी सवाल करूंगा। और उन 3 टॉपिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं। सवाल इसमें से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर उन टॉपिक्स में से आते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लिखवाया था ना शुरू में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो वो तो आप देखिएगा कितने ज्यादा सवाल उसमें से पूछे जाएंगे। चलो ये जरा हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसको जो है जरा बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ बच्चों, तो इसमें पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दीज कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट और कॉल्ड एज। ये पूछा गया है कि बच्चों ये मेटल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इस पे हैमर अप्लाई करते हैं, है ना, तो ये बच्चों शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखो तहा ने सही लिखा है। अरे महराज भाई, बी गलत है इसका। सोनोरस तो होता है जो आवाज करते हैं, है ना। मेलिएबिलिटी होता है जिससे वो, मेलिएबिलिटी का मतलब विच, मेलिएबिलिटी जो है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि जब आप इस पे हैमर मारेंगे तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे पतली पतली, इसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आप हैमर जो है अप्लाई करेंगे अगर किसी भी मेटल्स पे, तो वो जो है शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों? मेलिएबिलिटी कहलाती है। आई बात समझ में या नहीं आई? समर भाई कह रहे हैं तीसरे का डी। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बताया सर, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालॉइड। इनमें से कौन सा मेटालॉइड नहीं है? नहीं है, बताइए मेटालॉइड कौन सा नहीं है इसमें से। आंसर दीजिए सोच के। मेटालॉइड मैंने जस्ट लास्ट टॉपिक मैंने आपको मेटालॉइड पढ़ाया है। मेटालॉइड वो होते हैं जो क्या होते हैं, ना तो वो मेटल्स होते हैं प्योर फॉर्म में, ना ही वो नॉन मेटल्स होते, वो बीच में रहते हैं इन दोनों के, उनको हम मेटालॉइड बोलते हैं। ताहा भाई ने सही आंसर दे दिया। ताहा भाई बहुत सही जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? मरकरी। ठीक है। ताहा भाई आपने हिंदी की क्लास नहीं करी थी क्या? क्यों भाई, महाराज भाई ने भी सही दिया इसका आंसर। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना, मेरे जोक था ये मेरा। चलो, तो ये बच्चों बात समझ में आ रही है? अरे यार आमिर भाई, तुमने गलत जवाब दे दिया, मेरे सही बताने के बाद भी गलत बोल रहे। जर्मेनियम तो खुद एक हमारा मेटलॉइड है, जर्मेनियम नहीं है। इसका सही आंसर है क्या? मरकरी। मरकरी हमारा मेटलॉइड नहीं होता है, मरकरी हमारा क्या होता है बच्चों? मेटल होता है। मरकरी इज अ मेटल। बात समझ में आई बच्चा पार्टी या नहीं आई, ये बताओ। तो ये देखो आज जो है हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी,
इतनी सारी चीजें पढ़ी, क्या कह रहे हो सर इतनी सी पढ़ी? अरे एक और क्वेश्चन रह गया, एक और क्वेश्चन रह गया बच्चा पार्टी, जरा इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये पूछा जा चुका है आपसे 2021-22 के पेपर के अंदर। देखो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो अभी तो देखो हो सकता है आप इनमें से कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि उन लोगों ने अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम याद नहीं किए हैं कि कौन सा मेटल होता है कौन सा नॉन मेटल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए आंसर देने का, कोशिश करिए, कोशिश करिए, हो सकता है कोई सही आंसर दे दे। चलिए इसका मैं ही बता देता हूं। इसमें से बच्चों सल्फर जो है हमारा ये मेटल नहीं है, सल्फर हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं आ रही? सल्फर क्या होता है हमारा नॉन मेटल होता है। सोडियम तो बेटा मेटल होता है। हाँ भाई यहाँ पर गलत हो गए आप। चलो कोई बात नहीं, है ना, या नाम याद कर लेना, है ना। मैं एक लिस्ट बना के और जो है नेक्स्ट स्लाइड में दे दूंगा कि जो है मेटल्स हमारे ये होते हैं नॉन मेटल्स ये होते हैं, एक लिस्ट बना लाऊंगा उसमें सब लिख लूंगा कौन कौन से। देखो नॉन मेटल्स में देखो आप, देखो मैं बताऊं आपके लिए आसान काम क्या रहेगा। आप सारे नॉन मेटल्स के नाम याद रख लो। नॉन मेटल्स कितने हैं? 22 ही तो है नॉन मेटल, और बाकी जितने बचे वो तो मेटल है। तो नॉन मेटल के नाम याद रख लो, तो इतने ज्यादा मेटल के नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस सवाल आ जाए तो देख के, अगर तुम्हें पता है मेटल पूछा गया है तो तुम ये देख लो कि कौन सा इसमें नॉन मेटल है। ये मेटल ये वाला नॉन मेटल है तो ये तो आंसर नहीं है, सिर्फ मेटल पे टिक कर देना, जो बचेगा वो मेटल होगा। बात समझ में आई? सही है इतनी बात। चलो कौन कौन से रह गए हैं टॉपिक, जरा एक और बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। हमारा टॉपिक बचा है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बचा है, और इसके बाद जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज बचा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्या समझे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है, याद रख लो ये वाली बात। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, पढ़ाई करिए, मजे करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।